जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर स्टडी पर। ये बिहार पुलिस का जो आया है वैकेंसी, तो आज लास्ट डेट है इसका 20 जुलाई को। ये फॉर्म निकला था 20 जून को और 20 जुलाई को लास्ट डेट है। आज ही लास्ट डेट है इसका। तो इसका कितना पद था? 21,391 पद था। तो इसका हम आज सिलेबस बताएंगे, बुक लिस्ट बताएंगे, क्या क्या बुक है, और स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे तैयारी करना है। और बुक लिस्ट ऐसे ही नहीं बताएंगे और स्ट्रेटजी भी ऐसे ही नहीं बताएंगे। ये प्रीवियस पिछले ईयर जो लोग टॉप किए हैं उनके हिसाब से, उनके स्ट्रेटजी के अनुसार हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें, वैसे आप वीडियो अपलोड करते रहते हैं हम, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर्म अप्लाई करने का जो बता चुके हैं कि डेट का था, तो 20 जून से 20 जुलाई तक, आप लोग को ये मालूम ही होगा। तो एग्ज़ाम कैसे होता है? तो 1 डे एग्ज़ाम होता है इसका। फिर टोटल क्वेश्चन कितना था? तो 100 क्वेश्चन टोटल होता है। और टाइम क्या होता है? 2 घंटा टाइम होता है, 120 मिनट का। टोटल मार्क कितना होता है, मतलब टोटल नंबर इसमें कितना होते हैं? तो 100 नंबर के होते हैं। ये 100 नंबर का ये होता है। और क्वेश्चन लेवल कैसा होता है? तो 10th लेवल का क्वेश्चन लेवल होता है इसका। और क्वेश्चन लैंग्वेज क्या होता है? तो इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में आप किसी लैंग्वेज में दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। पेपर मोड क्या होता है? तो ऑफलाइन है कि ऑनलाइन? तो ऑफलाइन ही पेपर मोड इसका है, ऑफलाइन है। ऑब्जेक्टिव बेस होता है ये। और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग को इसमें बेनिफिट क्या है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो भी निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसमें क्या होता है कि क्वालिफाई नहीं करना है, केवल आपको कट ऑफ लाना है। कट ऑफ के ऊपर नंबर लाना है, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे इसमें। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। जो क्वेश्चन नहीं भी आए तो उसको गेस मार्क करिए, एलिमिनेट करिए, तब आप उसको आंसर लगा सकते हैं। आंसर लगाएंगे, क्या पता सही हो जाए। जो आप छोड़ के आने चाहते हैं आ रहे हैं, 0 नंबर मिलेगा। अगर नहीं छोड़ के आएंगे, क्या पता सही हो जाए। निगेटिव मार्किंग नहीं ना है, इसीलिए। चलिए एग्जाम सिलेबस बता देते हैं। एग्जाम सिलेबस क्या क्या है? तो इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, जीके जीएस है, मैथ है, विविध है और करंट अफेयर है। विविध जिसमें मिसलिनियस होता है कि सब एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा था, ऐसा विविध, इसको विविध कहते हैं। तो हिंदी में क्या होता है? सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में 7 से 8 क्वेश्चन होता है। ये जितना भी हम लाए हैं कि कितना क्वेश्चन आता है, तो ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेस पे ही लाए हैं। 7 से 8 क्वेश्चन होता है, कभी कभी 10 क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर ये इंग्लिश में क्या आता है? तो इंग्लिश ग्रामर आता है। इंग्लिश ग्रामर में 7 से 8 क्वेश्चन आता है। जीके में क्या आता है? तो सामान्य अध्ययन। जीके सामान्य अध्ययन 35 से 40 क्वेश्चन आता है इसमें, 35 से 40 क्वेश्चन इसमें आता है। अब इसमें क्या कहता है? पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान क्या है? तो 20 प्रश्न आता है, कभी कभी 19 प्रश्न, 18 प्रश्न, 18 से 19 प्रश्न इसमें आ जाते हैं। तो सामान्य विज्ञान सबसे ज़्यादा पूछता है। फिर उसके बाद आता है पॉलिटी, पॉलिटी के बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री 5-6 क्वेश्चन पूछता है, 7 क्वेश्चन पूछ देता है। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या आता है? बिहार का बजट आएगा और सर्वे आएगा, केंद्र का भी बजट सर्वे आ सकता है। जनगणना से क्वेश्चन 1-2 रहता है। और ये क्या है? मैथ है। मैथ में क्या आता है कि रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चन बस रहता है। ज़्यादातर क्वेश्चन 2-3 आता है तो नहीं आता है। गणित में इससे मैथ से ही क्वेश्चन आता है, 10 प्रश्न रहते हैं, 9 से 10 प्रश्न होते हैं। फिर विविध से 10-15 क्वेश्चन रहते हैं, 10-15 क्वेश्चन विविध से रहते हैं मिसलिनियस में। और फिर उसके बाद करेंट अफेयर से, तो करेंट से 5 से 7 प्रश्न रहते हैं, 5-7 प्रश्न होते हैं। अब लोग पूछते हैं करेंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक का पढ़ें। मान लीजिए इस मंथ में होने वाला एग्जाम है नहीं, लेकिन बता रहे हैं अभी तो फॉर्म ही अप्लाई हो रहा है। जैसे मान लीजिए जुलाई चल रहा है, जुलाई में एग्जाम होने वाला है, तो आप क्या करेंगे कि जून से लेके पीछे जाते जाएंगे, 1 साल का करंट अफेयर आप पढ़ेंगे। और हम तो कहेंगे 5 से 7 क्वेश्चन आता है, तो 6 मंथ का करंट अफेयर पूरे अच्छे से पढ़ जाइए। उसके बाद 2-3 बार पढ़ लीजिए, लेकिन याद करिए 6 मंथ का, पीछे जाते हुए पिछले मंथ का 6 मंथ का पढ़ लीजिए आप, तो आपका बहुत अच्छा से हो जाएगा। और एक बात और है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें आपको पूरा क्वेश्चन करके ही आना है। सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है जिसमें आप सबसे अच्छे बेस्ट हैं, सबसे मजबूत हैं, तो आप पहले उसको करिए, ना कि सब क्वेश्चन को करिए गेस करते रहिए। ऐसे नहीं करिए। सबसे पहले ये तो देख लीजिए कि कितना क्वेश्चन आ रहा है। जितना आ रहा है वो तो अपने मुट्ठी में आ जाए, उसके बाद आप गेस मार्क लगाइए, एलिमिनेट करिए। ठीक है, कट ऑफ लाना बहुत जरूरी है। देखिए इतना पद आया है, तो इसके लिए आप जरूर लग जाइए, मेहनत करिए, क्योंकि एक नौकरी बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि लोग नौकरी करते हैं। नौकरी क्यों नहीं करेंगे लोग? क्योंकि नौकरी, बिजनेस उतना आसान नहीं है। हाँ, बिजनेस उसके लिए आसान है जिसके लिए कुछ पैसा
पास में है। अब जिसको सपना ही है कि हमको पुलिस बनना है, तो वो कैसे अब बिजनेस में उसका मन लग सकता है, तो उसको नौकरी तो करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए पढ़ाई भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग कुछ भी आप लोगों को क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नोट्स लाएंगे, वीडियो लाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आगे देखिए क्या है, तो बुक लिस्ट है, तो बुक लिस्ट ऐसे नहीं बताए हम, प्रीवियस ईयर में जो पिछले साल जो टॉप लोग किए हैं उनके हिसाब से स्ट्रेटजी बुक लिस्ट और सब कुछ बना गया है। तो ये क्या है, तो देखिए इतना बुक आपके पास होना ही चाहिए। देखिए लूसेंट का जीके तो आप लोग के सबके पास रहता है, लूसेंट का जीके होगा, नहीं तो क्राउन होगा। और या तो जो नोट्स आप कोचिंग का कर रहे हैं वहाँ से भी आप कर सकते हैं, बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लूसेंट जीके आप भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। देखिए प्रैक्टिस सेट क्या है, प्रैक्टिस देखिए किसी भी चीज़ को पास करने के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखिए, उसका सिलेबस देखिए, फिर उसके बाद उसका बुक लिस्ट लीजिए, फिर उसके बाद स्ट्रेटजी बनाइए, तब उसमें जंग में उतरिए। ऐसे उतरेंगे तो पता चलेगा कि हथियार ही नहीं है हाथ में और लड़ने चल दिए। इससे बढ़िया पहले उसका स्ट्रेटजी बनाइए, बिना स्ट्रेटजी बनाए ना 2-3 दिन ही मोटिवेट रह पाते हैं लोग। फिर कहते हैं कि देखिए आपको कब एग्ज़ाम है, तो उसको रेगुलर उठ के आपको स्ट्रेटजी बनाना, मतलब स्ट्रेटजी कैसे कि आज क्या क्या पढ़ना है, आपको वो टॉपिक लिखना है, आपको वो पढ़ना है तो पढ़ना है आज के दिन। आगे उसके बाद पहले पढ़ने के बाद ही कुछ करेंगे, नहीं तो आज का टारगेट लेके चलना है। टारगेट नहीं लेंगे तो ऐसे एक एक दिन बीतता जाएगा और पता चलेगा आज एग्ज़ाम है और कुछ पढ़े ही नहीं। तो आप अपने तरफ से 100% दीजिए, ऐसा नहीं हो भविष्य में पछताने के लिए कि मैंने 100% नहीं दिया। और जो 100% देगा क्यों नहीं होगा, उसका सबका हो जाएगा। देखिए क्या करना है कि इसमें लूसेंट जीके का ले लीजिए बुक, या तो क्राउन का ले लीजिए, या तो आपके पास जो नोट्स है कोचिंग का वो पढ़िए, और एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट क्या, तो प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि आपका जो टाइम का होता है गोला बबल भरने का, उसमें गोला भरने का, उसका आपका प्रैक्टिस होगा, हैबिट बनेगा, और पेपर में कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना वो होगा। अब आप एक क्या करिए कि टाइमर रख लीजिए। टाइमर अगर नहीं भी आप खरीद ले पाते हैं, टाइमर नहीं है तो आपके पास फ़ोन होगा, फ़ोन का टाइम स्टार्ट कर दीजिए, फ़ोन का टाइम स्टार्ट कर दीजिए और प्रैक्टिस सेट हल करिए उतने ही समय में, 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे से भी कम समय लीजिए आप हल करने के लिए, ताकि क्योंकि पेपर में समय कम पड़ जाता है। फिर क्या करिए, प्रीवियस ईयर ज़रूर देखें कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा है, तब उसके बाद आप पढ़ाई करिए। फिर सामान्य ज्ञान का जो किरण पब्लिकेशन का आता है, तो ये बुक बहुत ही अच्छा है, अगर लेना चाहते हैं तो इसको आप ले ही लीजिए। इसमें क्योंकि ये एसआई के लिए भी अच्छा है, पीसीएस के लिए भी अच्छा है, पुलिस के लिए भी अच्छा है, मतलब इसमें कंप्लीट फैक्ट भरा है, इसमें बहुत फैक्ट दिया है, बहुत फैक्ट दिया है, सामान्य ज्ञान जो किरण पब्लिकेशन का आता है। तो चलिए दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि आगे भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग तक ये तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।